अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक चोर कैसे करोड़ों रुपए पर हाथ साफ करके आसानी से फरार हो जाता है और जब तक पुलिस को उस चोर का पता चल पाए तब तक वो चोर किसी दूसरे देश में अपना ठिकाना बना लेता है। आज हम आपको एक ऐसे ही चोर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे भारत की पुलिस को छकाकर दुबई में जा बसा। इंटरपोल ने गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपए की लूट के कथित मास्टरमाइंड गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को दुबई से गिरफ्तार किया है। विकास लगरपुरिया 7 साल से फरार चल रहा था। लगरपुरिया के खिलाफ दिल्ली में मकोका भी लगा है। वहीं गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को अब भारत लाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल गुरुग्राम स्थित खिड़की दौला थाना में 21 अगस्त 2021 को करोड़ों की चोरी के केस में एफआईआर दर्ज हुई थी। शुरुआत में अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ये रकम 50 लाख बताई गई। एसटीएफ को जांच गई तो केस में आर्म्स एक्ट और करप्शन एक्ट की धाराएं भी जुड़ी। केस में अब तक 17 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। वहीं जांच में गैंगस्टर विकास लगरपुरिया और डीसीपी साउथ रहे धीरज सेतिया का नाम भी आया है। बताते चले कि विकास लगरपुरिया कभी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था। जब विश्वविद्यालय को ड्रॉप आउट हुआ तब वो गैंगस्टर बनने की राह पर चल पड़ा। विकास हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के लगरपुर गांव का रहने वाला है। जब वो गुनाह की दुनिया में मशहूर हुआ तब उसका नाम उसी के गांव पर विकास लगरपुरिया पड़ गया और साल 2009 में विकास की मुलाकात उसी के गांव से सटे एक अन्य गांव के रहने वाले धीरपाल काना से हुई। धीरपाल का उस वक्त अपने इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। धीरपाल से दोस्ती होने के बाद विकास धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में दस्तक देने लगा और अब पुलिस के हत्थे चढ़े विकास लगरपुरिया पर गुरुग्राम समेत देश की राजधानी दिल्ली में कई केस दर्ज हैं। आसानी ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही इंसान राहत महसूस करने लगता है, लेकिन तब क्या हो जब आसानी तूफान बनकर आए। जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं नए तूफान आसानी की, जिसकी आहट ने ही चिंता बढ़ा दी, जिसके चलते सावधानी बरतते हुए मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वो सागर में ना जाएं। दरअसल नए तूफान आसानी के उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने और 8 मई की शाम तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। वहीं 10 मई तक इसके चलते उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने के साथ उत्तर आंध्र प्रदेश, ओडिशा तट, पश्चिमी मध्य और आसपास के उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक इस तूफान की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे में आसानी तूफान के असर से कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से, केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्य बारिश के साथ 1-2 जगहों पर भारी बारिश की आशंका है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। इस तूफान को नाम आसानी श्रीलंका ने दिया है। वहीं देश में आसानी तूफान को लेकर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 मई को एक अहम बैठक की थी। बैठक में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए थे। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। वह फिल्म के प्रमोशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में कार्तिक फिल्म को प्रमोट करने मुंबई के एक क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैंस के साथ खूब मस्ती की। कार्तिक ने अपने फैंस के साथ खूब सेल्फी ली। मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। भूल भुलैया का ट्रेलर और उसके बाद अभी टाइटल ट्रैक, जितनी तारीफ उसकी हो रही है, आई एम रियली हैप्पी, आवर टीम इज रियली हैप्पी एंड आई होप दिस कंटिन्यूज। और बहुत एक्साइटेड है हम लोग। तो मैंने 4 सिटी का टूर हम लोगों ने अपने टीम ने किया था गाना लॉन्च करने के लिए और अभी हम क्लब हॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई एम रियली हैप्पी। कार्तिक का यह वीडियो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अनीस बज़मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 2 का निर्माण भूषण कुमार टी सीरीज के बैनर तले किया गया है।
ये फिल्म साल 2007 में आई फिल्म अक्षय कुमार, विद्या बालन, परेश रावल और राजपाल यादव द्वारा अभिनीत फिल्म का सीक्वल है। भूल भुलैया 2 20 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के बेहिसाब बढ़ते दामों के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अब घरेलू सिलेंडर लगभग आपको 1000 रुपए में मिलेगा, यानी अब खाना बनाना और महंगा हो चला है। किचन संभालने वाली महिलाएं घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने से परेशान हैं। मिडिल क्लास के लोग बहुत दिक्कत अनुभव कर रहे हैं। मेरा खुद का भी घर से किचन का ही बिजनेस है, तो मुझे भी इतने सारे दाम बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है। चिंता सिर्फ किचन संभालने वाली गृहिणियों की नहीं है, बल्कि दुकान और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग भी मानते हैं कि व्यापार पर भी महंगाई का असर पड़ रहा है। हर चीज महंगी होगी, राशन महंगी होगी, सिलेंडर महंगा हो गया, हर एक चीज महंगा हो गया। दुकानदार को काम ही रही नहीं शहर में। क्या मिडिल क्लास, क्या गरीब, घर का बजट बिगड़ने से हर कोई परेशान है। लोगों की शिकायत इस बात से है कि जितनी तेजी से खाने पीने की चीजों से लेकर राशन के दाम बढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले आमदनी नहीं बढ़ रही। पहले से ही एलपीजी गैस का भाव बहुत ज्यादा था, ऊपर से और 50 रुपए बढ़ा है, तो ये सामान्य परिवार के लिए तो ये एक मुश्किल कंडीशन हो गई। जितनी झड़प से ये भाव વધારે हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उतनी झड़प से हमारा सैलरी तो नहीं बढ़ता है। इससे पहले मार्च में भी घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा हुआ था। कमर्शियल सिलेंडर में 2 दिन पहले भी 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। रसोई गैस के दाम बढ़ने से न सिर्फ घर पर खाना पकाना महंगा हो गया है, बल्कि रेस्टोरेंट जाकर जायका लेने वालों को भी अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। जानकार मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल, गैस के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। पीएम ने हाल ही में राज्य को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने का सुझाव दिया था, जिस पर राजनीतिक हो हल्ला भी बहुत हुआ। राजनीति अपनी जगह, लेकिन बढ़ती महंगाई से घर का बजट मैनेज करना आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से शुरू हुई जंग अभी तक जारी है। 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन को तहस नहस करके रख दिया है। और इस बीच एक बात जो लगातार सामने आ रही है, वो है परमाणु युद्ध की आशंका। लेकिन इससे अलग पुतिन के परमाणु हमले की प्लानिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टॉप कमांडर्स ने पुतिन के परमाणु हमले के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। तो वहीं कभी रूस को न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए अपनी जमीन देने वाला बेलारूस भी रूस के परमाणु हमले से डरा हुआ है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का कहना है कि वो अमेरिका की तरह समुद्र के पार नहीं है। रूस के परमाणु हमले का बुरा असर बेलारूस पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रूस उनके ठीक बगल में है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन अभी भी रूस को उकसा रहा है, जबकि हम शांति की अपील कर रहे हैं। लुकाशेंको ने कहा है कि हम किसी भी युद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी कोशिश है कि युद्ध ना हो, लेकिन यूक्रेन रूस को उकसा रहा है। बताते चले कि बेलारूस ने युद्ध की शुरुआत में रूस का समर्थन करते हुए उसका बचाव किया था, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा है और बढ़ते विरोध को देख श्रीलंका के राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने और सड़कों पर उतरने पर भी बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि आजादी के बाद श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इससे पहले भी श्रीलंका में 4 अप्रैल को आर्थिक संकट की वजह से इमरजेंसी लगा दी गई थी। इस समय श्रीलंका में सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उन पर आरोप है कि राष्ट्रपति रहते हुए
उनकी तरफ से अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया। सच तो ये है कि हजारों की संख्या में कॉलेज स्टूडेंट सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। कुछ दिन पहले भी श्रीलंका पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे थे। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ने ये कड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में चावल, दूध और तेल जैसी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश में फैली मंदी की वजह से विदेशी मुद्रा की कमी है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम, खाने पीने का सामान, कागज, चीनी, दाल, दवाएं जैसी चीजों के इंपोर्ट में भी भारी कमी आई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.